जीव कर्म से बंधा है। उसके जीवन में जो कुछ उपलब्ध होता है उसके अपने कर्मों से होता है। सुख दुख हानि लाभ संयोग वियोग सब उसके कर्मों का परिणाम है। इस जीवन में सफल हुआ है जो अपने कर्मों को सुधार ले। कर्म, सगुण निर्गुण, माया, इन बिंदुओं पर आप लोगों के सामने मैं कुछ कुछ विचार रखूंगा। कर्म दो प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, ये सब जानते हैं। लोग कहते हैं ईश्वर और देवता के नाम पर प्राणियों की हत्या की जाती है, उसको लोग शुभ कर्म कहते हैं। ये शुभ कर्म नहीं है, ये जड़ मान्यता है। कर्म को तो हम अपने जीवन से समझ सकते हैं। कांटा अपनी उंगली में चुभाएं, आपको कैसे लगेगा? किसी प्राणी के गले पर छुरी चलाना ये पुण्य कैसे होगा? भला ईश्वर और देवता ऐसा भी होता है कि किसी की छटपटाहट देख करके खुश हो? साधारण सज्जन आदमी भी किसी की हत्या देख करके खुश नहीं होगा, और ईश्वर और देवता हत्या देख करके खुश हो? कैसा ईश्वर और देवता है? वास्तव में मांस के लिए लोगों की जीभ लपलपाती है, और उसके लिए वो धार्मिक मोहर मार करके ये काम करते हैं कि हमने देवता के नाम पर, ईश्वर के नाम पर चढ़ाया है, वो प्रसाद है। ये सब धांधलेबाजी है। पाप और पुण्य की परिभाषा बहुत साफ है। अपने इंद्रिय और मन को चंचल करना और दूसरे को तकलीफ देना, ये पाप है। आदमी जितना अपने मन इंद्रियों को चंचल करेगा उतना दूसरे को तकलीफ देगा। जो जितना अपने पर संयम करेगा उतना दूसरे को तकलीफ नहीं देगा। पाप और पुण्य बहुत सरल है समझना। किसी की क्षति करना पाप है, कष्ट देना पाप है, क्योंकि आप स्वयं अपनी क्षति और कष्ट नहीं चाहते। पाप की परिभाषा, पुण्य की परिभाषा दोनों साफ है। पाप पुण्य हमसे करवाता कौन है? प्राय लोग कहते हैं ईश्वर सूत्रधार है, हम लोग कठपुतली हैं। वही सब कुछ करवाता है। ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है। तो जो कुछ हम करते हैं ईश्वर करवाता है, ये जन भाषा है। लेकिन ये भक्ति भावना के जोश में लोग कहते रहते, सोचता कौन है? दुनिया में जितने सत्कर्म होते हैं उसके लिए तो समाधान है कि ईश्वर करवाता होगा, और दुष्कर्म जो होते हैं वो कौन करवाता है? घूस, ठगी, चोरी, मिलावटबाजी, सामूहिक हत्या, जितने दुराचार दुर्गुण हैं, ईश्वर की इच्छा बिना वो भी नहीं होते होंगे, तो ईश्वर ही करवाता है। पूजा स्थल में लोग पूजा कर रहे हैं और आतंकवादी आते हैं, 50 को भून के चले जाते हैं। ईश्वर करवाता है सब। काम चोरी, घूसखोरी और मुफ्तखोरी ईश्वर करवाता है। वायर में कटिया लगा करके बिजली जलाते हैं, पैसा टैक्स नहीं देते हैं, ईश्वर करवाता है सब। घूस ईश्वर कहता है कि ले लो, चोरी ईश्वर करवाता है। इसलिए ईश्वर सब करवाता है, ये भावुकता है। तकिया कलाम, लोगों का तकिया कलाम, जैसे लोग सोते हैं तो तकिया लगाते हैं, ऐसे बातों में भी लोग तकिया लगाते हैं। अभी इलाहाबाद के कार्यक्रम में था तो एक भक्त आए, उस समय ट्रेन से पटरी से ट्रेन उतर गई थी। कहे साहब आपकी कृपा से ट्रेन पटरी से उतर गई। हम के भैया हमारी कृपा से पटरी से ट्रेन के उतर गई। तो आपकी कृपा से कहने को उनकी आदत, भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से लोग कहा करते हैं। एक सज्जन आए और कहे महाराज आपकी कृपा से लड़की की शादी कर दी, आपकी कृपा से महाराज भैंस ब्याई है, आपकी कृपा से महाराज पड़वा मर गया।
तो उनसे कहा गया हमारी कृपा से और काम हुआ अच्छा हुआ, पड़वा मारना अच्छा नहीं हुआ। एक वैष्णव संत आए, कहे महाराज राम जी की इच्छा से मंदिर में 3 कमरे खाली थे, तो राम जी की इच्छा से उसको किराए पर उठा दिया। राम जी की इच्छा से किराएदार किराया नहीं देता है। तो मैंने कहा जब राम जी की इच्छा से नहीं देता है तो क्या बुरा करता है? तो तकिया कलाम है, बस कहते जाते सोचते नहीं। अगर ईश्वर सब करवाता है तो आप दोषी नहीं हैं। ईश्वर किसी से कुछ नहीं करवाता है। जो जैसे करते हैं, जैसी बुद्धि होती है वैसा करते हैं, जैसे करते हैं वैसे भरते हैं, यही वास्तविकता है। अगर ईश्वर करवाता है तो आप स्वतंत्र हैं पाप पुण्य से, क्योंकि ईश्वर करवाता वो भोगे, ईश्वर भोगे, भोगते आप हैं। चोरी आप करते हैं तो जेल जाते हैं आप। ईश्वर आपसे चोरी करवा दे फिर जेल में भेजवा दे, ऐसे ईश्वर होता है? ईश्वर का बड़ा दुरुपयोग लोगों ने किया है। यह सरल समझा जा सकता है कि जैसी बुद्धि होती है वैसे हम कर्म करते हैं, और जैसे कर्म करते हैं वैसे फल पाते हैं। ईश्वर किसी से कुछ करवाता नहीं। कर्म कर लेने पर फल भोग होता है। फल भोग कौन देता है? ईश्वर देता है। ईश्वर अगर व्यक्ति है तो फल भोग नहीं दे पाएगा। और ईश्वर कहने से लगता है एक व्यक्ति है। व्यक्ति का अर्थ होता है सोचना। व्यक्ति होता है वो सोचता है, और सोच करके वो क्रमशः काम करता है। ये व्यक्ति का लक्षण है। अगर ईश्वर व्यक्ति है तो कर्म फल भोग नहीं दे पाएगा। असंख्य जीव क्षण क्षण देह धरते और छोड़ते हैं। केवल मनुष्य तो जीव नहीं है, कीड़े पतंगे भी जीव हैं। असंख्य जीव क्षण क्षण देह धरते और छोड़ते हैं। ईश्वर अगर व्यक्ति है तो सबको कर्म फल भोग कैसे दे पाएगा? क्रम से देगा। एक किसान 1 एकड़ में गेहूं बोता है, और हर दाना को, हर बीज को सारी योग्यताओं के संपन्न होने पर करोड़ों करोड़ों एकड़ के बीज एक साथ उग जाएंगे। किसान व्यक्ति है, और प्रकृति का नियम व्यक्ति नहीं है, नियम है। ईश्वर अगर व्यक्ति है तो कर्म फल भोग नहीं दे पाएगा। वस्तुतः ईश्वर नियम है। जैसे कि ऋतु, खाद, पानी, बीज, सारी योग्यता संपन्न हो गई, बीज उग गए। ये नियम से होगा, प्रकृति का नियम है। तो नियम से असंख्य दाने उग जाएंगे। और व्यक्ति अगर करेगा तो एक एक करेगा, तो कैसे होगा? ईश्वर व्यक्ति नहीं है, नियम ईश्वर है। वो नियम स्वयंभू है, अनादि से है, अनंत है, जिसको वैदिक भाषा में ऋत कहते हैं। ऋतस्य तंतुम विततम। ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है, नियम सर्वत्र परिपूर्ण है। कर्म फल भोग कर्मों के नियमों से होता है। आप ज्यादा भोजन करेंगे तो पेट खराब होगा, कोई आपका पेट खराब नहीं करेगा। ज्यादा भोजन करेंगे तो पेट अपने आप खराब हो जाएगा। संतुलित करेंगे तो ठीक रहेगा। बहुत कम खाएंगे तो कृषित हो जाएंगे। ठंडी गर्मी के ज्यादा सेवन करेंगे शरीर में विघ्न आ जाएगा। संतुलित करेंगे तो विघ्न नहीं आएगा। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है, वो व्यक्ति नहीं है। पाप और पुण्य, पुण्य का फल सुख होता है, लेकिन पाप का फल दुख होता है। दुख से सब बचना चाहते हैं, कहते हैं ईश्वर क्षमा कर देगा। सभी मतों में क्षमा कराने की बात चलती है। ईश्वर कैसे क्षमा कर देगा? एक आदमी ने चोरी की, 10 लाख का रुपया, 10 लाख रुपए का सामान लाया चोरी में, और 2000 का सामान, मिठाई, कपड़ा, नगद, फूलमाला लेकर के मंदिर में गया और भगवान की पूजा की और कहा भगवान क्षमा कर दो, और उसका पाप कट गया, क्योंकि भगवान को घूस मिल गया, कमीशन, वो काट दिया। कैसे काट देगा?
जो ईश्वर चोरी करने से चोर को नहीं रोक पाया, वो चोरी कर्म के दुख को कैसे काट सकता है? ये विचार कीजिए। आदमी इस पर नहीं विचार करता है। ईश्वर के विषय में तो विचार करना ही कांप जाता है। इतना धमका दिया है पंडितों ने, महात्माओं ने, मौलवियों ने, पादरियों ने। ईश्वर के विषय में, महात्मा के विषय में, धर्म के विषय में तुम प्रश्न नहीं कर सकते हो। प्रश्न करोगे तो नास्तिक हो, काफिर हो, और धर्म के क्षेत्र में बहुत अनर्थकारी है। जो ईश्वर चोरी करने से आपको रोक नहीं पाया, वह ईश्वर आपके पापों को काट कैसे पाएगा? आपके पास में एक बैठा व्यक्ति प्याज खा रहा है। प्याज खाने के बाद उसको दुर्गंधी की डकार आती है, परेशान है, आपसे कहता उसको काट दीजिए। कैसे काट देंगे? आप पहले रोक सकते थे, प्याज उसके हाथ से छीन लेते, फेंक देते, न खाने को पाता। अब खा लिया तो उसकी दुर्गंधी डकार कैसे रोक पाएंगे? ईश्वर जब पहले चोरी करने से रोक नहीं पाया, तो चौरत्व कर्म के फल को कैसे रोक पाएगा? लेकिन आदमी अपने को धोखा देने में लगा रहता है। व्यक्ति ईश्वर की कल्पना अपनी सुविधा के लिए किया गया है। व्यक्ति ईश्वर नहीं, नियम ईश्वर है। नियम में क्षमा नहीं होती, व्यक्ति में क्षमा होती। जरा ध्यान दीजिए इस पर, खास बात इसी में है। नियम में क्षमा नहीं होती, व्यक्ति क्षमा करता है। एक व्यक्ति को मैंने गाली दी, वो व्यक्ति है, वो क्षमा कर सकता है। मुझे गाली ना दे, मुझे कोई कष्ट ना दे, लेकिन मैंने आग में हाथ रखा तो आग जला देगी, उसका नियम है जलाना। गहरे पानी में उतर गए तो डूब सकते हैं, उसका नियम है डुबाना। नियम में क्षमा नहीं होती है, व्यक्ति में क्षमा होती है, और व्यक्ति में कोप होता है। कोप कृपा दोनों व्यक्ति में होती है, लेकिन नियम में न कृपा है न कोप है। आप नदी में स्नान करने जाएं, नदी जबरदस्ती आपको नहीं डुबाएगी, लेकिन आप उतर गए गहरे पानी में, तैरना नहीं जानते हैं तो डूब जाएंगे, वो बचा भी नहीं पाएगी। न तो कृपा करेगी न कोप करेगी, स्वभाव है उसका। आग के पास आप बैठे हैं तो आग आपको पकड़ करके अपने में समेट के नहीं जलाएगी, लेकिन अगर उसमें पड़ गए तो जला देगी, बचाएगी नहीं, क्योंकि वो अचेतन है। उसका नियम है जलाना। कर्मों का फल वो ऐसे है, जो हम कर्म करते हैं उसका परिणाम हमारे सामने आना पक्का है। इसलिए क्षमा कराने की जो चेष्टा है वो अपने को धोखा देना। क्षमा कराने के न सोचो, ये सोचो कि अब ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। बुरा काम छोड़ देने से उसका फल भी ठंडा हो जाता है। कितने हिस्ट्री सीटर हैं, जब वो चोरी करना छोड़ देते हैं तो बहुत दिनों के बाद थाने से उनका नाम कट जाता है और पुलिस उन पर विश्वास करने लगती है। गलत काम छोड़ देने से रास्ता बदल जाता है। लोग पाप का कर्म करना भी चाहते हैं और उसका फल भोगना नहीं चाहते हैं, और इसके लिए धार्मिकों ने बहुत बड़ा बंदोबस्त कर दिया है सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में, कि अमुक नदी में नहा लो पाप कट जाए, अमुक नाम ले लो पाप कट जाए, अमुक मंत्र जप लो पाप कट जाए। गायत्री मंत्र कभी बुद्धि को सत्प्रेरणा देने के लिए कहा गया था। ऋग्वेद में लगभग 2500 गायत्री मंत्र है, 2500 से कुछ कम है। उसी में एक प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो विश्वामित्र की रचना है। ऋग्वेद के 3रे मंडल की रचना विश्वामित्र या उनके अनुगामियों द्वारा हुई है, और 7वें मंडल की रचना वशिष्ठ और उनके अनुगामियों द्वारा हुई है। तो विश्वामित्र की रचना यह है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमे धियो यो नः प्रचोदयात्। उस सविता देवता का हम ध्यान धारण करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरता है। ओम भूर्भुवः स्वः पीछे मिलाया गया, ऋग्वेद में ओम भूर्भुवः स्वः नहीं, तत्सवितुर से। तत् वह
सवितुर सविता, सविता उसे कहते जो अभी उगा ना हो, ऐसा सूरज। उदयात पूर्वभावी सविता, उदयास्तमय वर्ती सूर्य है। ये साणाचार्य ने भाष्य किया है। उदय के पूर्व सूरज को सविता कहते हैं और उदय से अस्त तक को सूर्य कहते हैं। तो अभी उदय नहीं हुआ है सूर्य, उसकी उपासना में विश्वामित्र के कंठ से मंत्र निकला, तत् सवितुर वरेण्यम। उस सविता, वह सविता वरेण्यम वर्ण करने योग्य, स्वीकारने योग्य है। भर्गो देवस्य, वह शुद्ध स्वरूप देवता का धीमे हम ध्यान धारण करते हैं। यो जो धियो, मेरी बुद्धि को प्रचोदया, प्रेरता है। सूरज उगता है और सारे संसार को जगा देता है, प्रेरणा देता है, शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। इसलिए सूर्य प्रकाश स्वरूप होने की वजह से ज्ञान का मानो प्रतीक है। कितना सुंदर उपदेश है। लेकिन वर्ण व्यवस्था कायम होने पर इसे दीक्षा में मंत्र के रूप में स्वीकारा गया और ओम भूर्भुवः स्वः मिलाया गया। तब से इसकी महिमा बढ़ गई और इतनी बढ़ाई गई कि दिन का पाप जितना है शाम को गायत्री जपो कट जाए और रात भर का पाप सुबह जपो कट जाए। गुरु पत्नी के साथ गमन, हत्या, चोरी, डाका, बदमाशी, जो कुछ भी किए हो, गायत्री जपो कट जाए। खूब गायत्री का दुरुपयोग किया गया। ऐसे राम नाम का दुरुपयोग, ऐसे अन्य का, एक जगह की बात नहीं, एक वर्ग की बात नहीं, एक संप्रदाय की बात नहीं। सब जगह कमजोर आदमी होते हैं और उनके मन को तसल्ली देने के लिए गुरु लोग ऐसा प्रपंच कर देते हैं कि कर्म सिद्धांत ढीला हो जाता है। गंगा में नहाने से तर जाए, अयोध्या में शरीर छोड़ देने से तर जाए, काशी में शरीर छोड़ देने से तर जाए, अवध तजे तन नहीं संसारा, चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसार। गोस्वामी जी कहते हैं चार खानी के जीव, मच्छर भुनगा कोई भी हो, जो अयोध्या में शरीर छोड़ देगा वो संसार में नहीं आएगा, मुक्त हो जाएगा। अभी कितनी गलत बात है। वही गोस्वामी जी जब तीर्थों से घबराए तब लिखे, सुर सुदनन तीरथ पुर निपट कुकाज कुलाज, मनो मवासे मारी कल राजत सहित समाज। सुर सदनन देव मंदिरों में, तीर्थों में, पुरियों में निपट कुकर्म कुलज्जा पूर्वक काम हो रहे हैं। मानो कलिकाल सेना लेकर के, किला रोप करके तीर्थों में बैठा है। ये गोस्वामी जी कहे जब तीर्थों से घबराए। इसीलिए किसी की भी वाणी हो विचार पूर्वक ग्रहण करनी योग्य है। मान लेने से काम नहीं चलेगा, जानो तब मानो। भटक गए धर्म के नाम पर, बड़ा बड़ा भटकाव है। धर्म के नाम पर जितनी झूठाई है, वकील, व्यापारी, राजनेता बदनाम है अपनी झूठाई के लिए। वकील बहुत झूठ बोलता है, नेता झूठ बोलते हैं, व्यापारी झूठ बोलते हैं, धार्मिक उससे ज्यादा झूठ बोलते हैं। अब अपने झूठ पर वो पूजे जाते हैं। जितना झूठ बोले उतना पूजे जाए। हमारे गुरु जी 500 वर्ष के हैं, ये कह देने से लोगों में दबदबा हो जाता है और ये झूठ है। 100 वर्ष से कम में लोग मर जाते हैं, कोई कोई 100 से ऊपर जाते हैं। इसलिए कई 100 वर्ष, 1000, लाख, करोड़ वर्ष कोई नहीं जीता है। गुरु महाराज एक ही समय में कई जगह दिखाई देते हैं, झूठी बात है। गुरु जी मुर्दे को जिला देते हैं, जो चाहे सो कर दें, ये सब बकवास है। लेकिन ऐसी बकवास की बातें लोग कहा करते हैं। अपने गुरु, पीर, महापुरुष, भगवान से सब उल्टी सीधी बातें करवाते रहते हैं। ये सब भ्रम फैलाना है। तो कर्म सिद्धांत को हमें समझने की जरूरत है। कर्म सिद्धांत को समझने की जरूरत है। कोई क्षमा उमा नहीं कर सकता है। हमारा कर्म अपने को खुद भोगना पड़ेगा। साहब ने कहा है, अपनों कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो जो कूट सिराई। गुरु वशिष्ठ में लगन सुधाय, सूर्य मंत्रिक दीना, जो सीता रघुनाथ पियाही, पलेक संच न कीना। 3 लोक के कर्ता कही, बालिवधो बरियाई। एक समय ऐसी बनी आई, उन्हों अवसर पाई, नारद मुनि को
बदन छिपायो कीन्हू कपि को सुरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी, आप भयो हरि ठूठा, पार्वती को बाँझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहीं कबीर करता की बातें, कर्म की बात नहीं नारी। सीता और राम की शादी की लग्न वशिष्ठ, विश्वामित्र और शतानंद 3 मूर्धन विद्वान सोते थे और विपत्ति में विपत्ति पड़ी। महाराज राम ने बाली को छिप करके मारा तो कृष्णा अवतार में वे जरा नाम के व्याध से मारे गए, पंडितों ने ही लिखा। विष्णु भगवान ने वृंदा का सतीत्व नष्ट किया तो उसके हिसाब से वो पत्थर हो गए। इस प्रकार कर्म फल भोग ब्रह्मा विष्णु शंकरादि को जब होते हैं तो हम किस खेत की मूली हैं? हमारे देश की भी प्रशंसा है, पंडित केवल पोगापंथी नहीं होता है, विचारक भी होता है। कोई वर्ग का व्यक्ति वर्ग मात्र की निंदा करना गलत है। पंडित हो, मौलवी हो, पादरी हो, ज्ञानी जी हो, महात्मा जी हो, सब में अच्छे होते हैं और गलत हो सकते हैं। इसलिए वस्तु विवेक करके गलत सही निर्णय करना चाहिए कि वर्ग को गलत नहीं कहना चाहिए। पंडितों ने ही राम कृष्ण विष्णु सबको कर्म फल भोग बताया। श्री कृष्ण महाराज ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ दी बचपन में, भुजा उखाड़ी नहीं, उनके गोद में गया और एक भुजा निकल गई, अतिरिक्त भुजा। तो कहते हैं कि जगन्नाथ में भगवान लूले बैठे, क्योंकि उन्होंने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली थी तो लूले हो गए। पंडितों ने किसी को क्षमा नहीं किया, राम को, कृष्ण को, विष्णु को, शिव को, ब्रह्मा को, किसी को नहीं क्षमा किया। सबको कहा अपने अपने कर्म फल भोग भोगे। और उन्हीं पंडितों ने ये भी कहा कि गंगा में नहाओ सब पाप कट जाएगा, नर्मदा में नाम लेने से सब पाप कट जाएगा। इसलिए विचार करने के योग्य है कि कौन बात उचित है, कौन अनुचित है। ये पक्का समझ लीजिए कि हमारे कर्मों को कोई दूसरा काट नहीं सकता है। न गुरु काट सकते हैं, न कोई भगवान, न देवता। अपना स्वयं काटना होगा। चोरी अगर हम करते आए तो अब चोरी छोड़ दें, दयावान हो जाए। हिंसा करते आए तो हिंसा छोड़ दें। पर स्त्री इत्यादि के प्रति कुदृष्ट रही हो तो अब संयम करें। बुरा रास्ता छोड़ दें, तब सीधा रास्ता मिलेगा। अब बुरा करते जाएं, अब भगवान भवानी नाम लेते जाओ, वो काटते जाएंगे, बिल्कुल भ्रम है। कबीर साहब इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, उपनिषद के ऋषि भी पसंद नहीं करते हैं। उपनिषद ज्ञान तो हजारों वर्ष पूर्व ऐसा खरा और सही ज्ञान है, लेकिन पंडितों ने इसका विस्तार नहीं किया, कर्मकांड का विस्तार किया, क्योंकि उसमें उनको पूजा ज्यादा मिलने वाली थी, ज्ञान में पूजा ज्यादा नहीं मिलने वाली थी। इसलिए उन्होंने उपनिषदों के खरे ज्ञान का विस्तार नहीं किया और उसकी जरूरत थी। तो कर्म करने के हम जिम्मेदार हैं। हमारी जैसी बुद्धि होगी हमसे कर्म होंगे, इसलिए हमें बुद्धि सुधारना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। हमारे अंदर में रिकॉर्डिंग रात दिन चलती है। जो कुछ हम सोचते, बोलते और करते हैं, सब की रिकॉर्डिंग निरंतर चलती है और वो जाया जाने वाला नहीं है, फल सामने देगा। ऑटोमेटिक अंदर में यंत्र चलता है। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग रात दिन चलती, वही खाती बनती है, वही सुख और दुख देती है। जीवन में कितना धन मिला, कितना परिवार मिला, कितनी प्रतिष्ठा मिली, कितना ऊंचा पद मिला, इसका मूल्य नहीं है। मूल्य है कि हम जीवन जिए कैसे। न महल रहेगा न झोपड़ी रहेगी, गरीबी स्थित नहीं रहेगी और धनाढ़ता की स्थिति नहीं रहेगी। बड़े पद वाले नहीं रहेंगे, छोटे पद वाले नहीं रहेंगे। कर्मों के संस्कार जीव के साथ चलेंगे और वो सुख दुख देंगे। इसलिए मनुष्य को बहुत सतर्क होकर के जीवन जीना चाहिए। सुबह से शाम तक सावधान, बुरे कर्म न हो। सारा झमेला झूठा है। 4 दिन की चांदनी फेर देरी रात। संयोग में आदमी भूल जाता है, संबंध में भूल जाता है। 4 दिन का पद पाया तो एकदम बदहवासी में क्या क्या कर्म करने लगता है। जवानी कितने दिन की, सारा संयोग कितने दिन का। रतन का जतन करो माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। साहब कहते रतन आत्मा है, उसका जतन से, संयम से उसको रखो। सारा श्रृंगार माड़ी का है, सारी चमक दमक दिखावा मात्र है।
आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। बड़े बड़े सूरवीर धनी मानी महात्मा ज्ञानी विज्ञानी सब आए, सब चले गए। इसलिए यहां का अहंकार करना झूठा है। कर्मों का सुधार जीवन का सुधार है। जिसने कर्मों को सुधार लिया वो सदैव सुखी रहेगा, फूल की सैया पर रहेगा। कर्मों को जिसने बिगाड़ लिया कांटे की सैया पर सोना है। औरंगजेब मरते समय कहा जाता है कि वो कहता था कि हिंदू और गाय हमें मारने आ रहे हैं, क्योंकि उसने सताया था, तो संस्कार उसको कचोटते थे। एक व्यक्ति ने कहा था कि मैंने एक की हत्या कर दी, अब वो मेरी रात दिन हत्या करता है। वो संस्कार उसके दिमाग पर चढ़ा रहता है। हत्या जिसकी कर दी वो तो खत्म हो गया, और हत्यारा जीवन भर चलता रहा। कर्मों के संस्कार को कोई दूसरा नहीं मिटा सकता है। हमें स्वयं सुधार करने की जरूरत है। मनुष्य भूल करता है, लेकिन उसकी विशेषता यह है कि भूल को छोड़ दे, अच्छा रास्ता पकड़ ले, फिर कल्याण है। माया, भगवान की माया हमें नचाती है, ये भी खूब कहा जाता है। एक सज्जन से कहा सत्संग में आइएगा, कि हाँ महाराज क्या करूं, ईश्वर ने ऐसी माया डाली है कि छुट्टी नहीं। तो मैंने कहा ईश्वर से दूर होना चाहिए, फिर बहुत झंझटी है ईश्वर। फिर तो हंसने लगे। ईश्वर ने माया डाली है अपने आप के ऊपर कि आपने अपने ऊपर खुद माया डाली? आप तंबाकू खाते हैं, ईश्वर ने खिलाया है? बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, ईश्वर ने नहीं खिलाया। किसी लड़के से कोई लड़का मोह करने लगा, दोनों पक्ष के लोग बुरा मानते हैं, गांव में तनाव हो गया। ये दुर्घटना किसने पैदा की? ईश्वर ने नहीं, वो लड़के का व्यामोह है, लड़की का व्यामोह है। उसे सावधान होना चाहिए। ईश्वर का दोष देना बिल्कुल बेकार है। ईश्वर की माया सबको भटकाती है, इसका बड़ा प्रचार है। अपनी बला ईश्वर पर डाल देते हैं, ईश्वर ने कर लिया। एक मकान मालिक मुझे ले गए, नए नए बनाए थे। महाराज जी मैंने बनवाया, वो मैंने बनवाया, वो मैंने बनवाया। तो एक जगह दीवार फटी थी। मैंने कहा कि दीवार फट गई? कि हाँ महाराज ईश्वर की ऐसी ही मर्जी थी। तो मैंने कहा जितना अच्छा बनवाया वो आपका, जो फट गया ईश्वर का। जो कुछ बनवाए तो कहे मैं बनवाया। जब पूछा कि फट गया तो कहे ईश्वर की ऐसी मर्जी थी, ईश्वर ने बिगाड़ दिया आकर के। ईश्वर का ऐसा लोग टेक बना लिए हैं कि जा बेजा उसको खोजते रहते हैं और ईश्वर को समझते नहीं। विष्णु पूजनीय योग्य है। विष्णु क्या है? विष्णु विष धातु से बनता है। विष नाम प्रवेश करना। पूरे ब्रह्मांड में नियम प्रविष्ट है, वो विष्णु है। और सब घटों में आत्मा प्रविष्ट है, वो विष्णु है। आदिदैविक विष्णु, आदि भौतिक विष्णु, आध्यात्मिक विष्णु। विश्व को हम 3 भागों में कर सकते हैं। आदिदैविक विष्णु है प्रकृति के नियम, चांद, सूरज, तारे, हवा, पानी, समुद्र, नदियां, झरने, ये सब गतिशील है। इनमें नियम है, प्राकृतिक नियम है। वो नियम विश्व है, उनको समझना चाहिए। विश्व जो प्रवेश करे, सब जगह प्रविष्ट हो। इसको ऋग्वैदिक भाषा में ऋत कहा गया। ऋत सर्वत्र है। आदि भौतिक विश्व है, जैसे प्राणियों का समूह है, भूतनाम प्राणी। यहां देखो विष्णु भगवान बैठा है, इतना विशाल विष्णु भगवान। सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि विश्वतो वृत्तात् तिष्ठत् दशांगुलम। हजारों हाथ पैर श्री ग्रीवा विष्णु के हैं। ये समाज विश्व है, और जो अलग अलग व्यक्ति हैं मानो उसी के अंग है। ये आदि भौतिक विश्व है। प्राकृतिक नियमों को समझना, भटकना नहीं। पानी कौन बरसाता है? भगवान। नहीं बरसा रहा है तो गाली देते हैं। कुछ लोग हवन तर्पण करते हैं, कीर्तन करते हैं कि पानी बरसे। आपके हवन तर्पण और कीर्तन से पानी नहीं बरस सकता है। पानी बरसने की जितनी शक्तियां वो जड़ है, उनको ज्ञान नहीं है। जब उनमें स्वाभाविक नियम बैठ जाएगा तो बरसेगा, चाहे आपको हानि हो या लाभ हो।
और नहीं नियम बैठेगा तो नहीं बरसेगा, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो। आपके कीर्तन करने से वो सुनने वाला नहीं है, और न प्रार्थना करने से और न हवन करने से। पानी बरसता है जड़ प्रकृति के संयोग से, उसका अपना नियम है। ये विवेक ज्ञान होने से आदमी भटकेगा नहीं। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती है, केवल कल्पना। इसलिए कोई तकलीफ हो भूत प्रेत चढ़ाने के चक्कर में मत पड़ो। भूत प्रेत नाम की चीज कोई है ही नहीं, केवल भ्रम है। शमशान में रात में जानवर बैठे रहते, उनको भूत प्रेत कुछ नहीं करते हैं। कब्रों में चींटियां रहती, मेढक रहते, छिपकलियां रहते, उनका कुछ भूत प्रेत नहीं करते। अब आप अगर रात में चले जाएं तो हुलिया टाइट हो जाएगी, क्योंकि आपको भ्रम है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता, चाहे दाहिना फड़के चाहे बायां फड़के। ये वायु विकार है। छींक होने से कुछ नुकसान नहीं होता, कोई छींक दे, छींकने दो। छूछा घड़ा देखने से, भरा घड़ा देखने से कुछ भी हानि लाभ नहीं होता है। जोगनी दाहिने बाएं है, बिल्कुल झूठ है। दिशा शूल नाम की कोई चीज नहीं होती है। सब दिशाओं में सब दिन लोग जाते हैं, तो सब क्या सब मर जाते हैं? ये सब कुछ नहीं है। इतना अंधविश्वास का घटा टोप लोगों पर ढका हुआ है कि लोग एकदम दिग्भ्रमित हैं। ये सब नियम को न समझने से ऐसा भ्रम है। विश्व के नियम को समझना, जड़ चेतन के भेद को समझना चाहिए। कोई देवता आपके ऊपर आकाश में तैरता नहीं जो आपको चढ़ बैठे। प्राकृतिक शक्तियों को देव कहा गया है वेदों में, तो उनसे सावधान रहो। आग से, हवा से, पानी से सावधान रहो, विवेक पूर्वक उनका उपयोग करो। और दूसरे देव हैं प्राणी, उनके साथ सुंदर बर्ताव करो। तो विष्णु भगवान जो आदि भौतिक विष्णु भगवान है, प्राणियों का समूह, उसके साथ सुंदर बर्ताव करना, ये विष्णु उपासना है। भारत माता की आरती उतारी जाए। भारत माता एक सुंदरी युवती, करीब 25-30 वर्ष की उम्र जैसी, चित्र बना लिया जाता है। तिरंगा झंडा दे दिया जाता है उसके हाथ में, खड़ी होती है, वंदे मातरम लिखा रहता है। अब अगर उसकी हम पूजा करें, आरती करें और कहें हम भारत माता की सेवा करते हैं, तो यह धोखा है। भारत माता का सेवक वह है जो कन्याकुमारी से कश्मीर और पंजाब से बंगाल तक के व्यक्तियों, प्राणियों के प्रति हमदर्द है। ये नहीं कि खाली हिंदू के लिए, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी कोई भी हो, ब्राह्मण, शूद्र कोई भी हो, सबके लिए हमदर्द है। वो भारत माता का भक्त है। ऐसे संघ चक्रधा पद्मधारी चतुर्भुज विष्णु का चित्र बना लिया गया, उसकी पूजा की गई। हम कहें विष्णु की हम पूजा कर रहे हैं, तो एक प्रतीक उपासना हुई। विष्णु की पूजा करने वाला वह है जो प्राणी मात्र को भगवत स्वरूप समझता है, वो विष्णु का उपासक। बाहर विष्णु ये प्राणियों का समूह है, भीतर विष्णु आत्मा है, सगुण निर्गुण, और सगुण निर्गुण से परे है। कबीर साहब ने कहा है, सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। ध्यान दीजिएगा, सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो और निर्गुण का ज्ञान करो, और ध्यान सगुण निर्गुण से परे है। ये तीन बातें हैं। लोग कहते कबीर निर्गुणवादी हैं, सगुणवादी नहीं। जो कहते हैं वो भी ठीक कहते हैं, लेकिन कबीर सगुणवादी भी है, निर्गुणवादी भी है, सगुण निर्गुण से परे भी है। वो कहते हैं सगुण की सेवा करो। तो सगुण की सेवा क्या है? आंख खुले तो बाहर देखो प्राणियों को, सगुण है। आंखें बंद करो, अंदर में चेतना का दीपक सबकी जलता है, वो निर्गुण है। भीतर निर्गुण है, बाहर सगुण है। बाहर सेवा होती है और भीतर ज्ञान होता है। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो। आंखें खुले, सुबह नींद खुले, घर में माता पिता, पत्नी, भाई, बच्चे, नौकर, स्वामी, जानवर भी जो पाले हो, सबको भगवत स्वरूप समझो। सगुण भगवान के दर्शन। पड़ोसी को देखो, सगुण भगवान है। लोग कहते हैं पड़ोसी को देख करके पसर भर खून घट जाता है। एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज हमारा पड़ोसी इतना खराब है, उसको देखता हूं तो मेरा एक पसर खून घट जाता है।
तो मैंने कहा आपका खून सब थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। पड़ोसी में आप भगवान नहीं देखते तो भगवान आपको कहां दिखाई देगा। आंखें खुले, प्राण मात्र को भगवत स्वरूप समझो, उनके साथ हमदर्दी का व्यवहार करो। ये सगुण भगवान की सेवा है। और निर्गुण आत्मा है, उसका ज्ञान करो। संतों भक्तों सज्जनों के पास जाओ, जो उसके महर्मी हैं, उनसे पूछो कि मैं कौन हूं। अंतर में जो ज्ञान की ज्योत जलती वो क्या है? क्या भौतिक पदार्थों में ज्ञान तत्व है? मिट्टी पानी आग हवा में ज्ञान तत्व नहीं है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस रेडियम इत्यादि में भी चेतना नहीं है। चेतना एक स्वतंत्र गुण है, ज्ञान एक स्वतंत्र गुण है, और गुण द्रव्य में रहता है। चेतना और ज्ञान रूपी गुण जिस द्रव्य का है उसी द्रव्य को हम चेतन, जीव, रूह, सोल, आत्मा, ब्रह्म इत्यादि कहते हैं। सादा शब्द जीव है, उसके साथ ब्रह्म आत्मा सब कुछ कहा जाता है। तो सबके अंदर में जो बैठा है चेतन तत्व, वो निर्गुण ब्रह्म है, वही निर्गुण है। उसका ज्ञान करना चाहिए। जिंदगी बीत जाती है, अपने का होश हवास नहीं, मैं कौन हूं। कमाते खाते जिंदगी बीत गई, अपने को न समझा। तो बाहर सगुण है, भीतर निर्गुण है। इसलिए सगुण निर्गुण में कोई विवाद की जरूरत नहीं है। एक पंडित जी एक जगह मिलने आए, मैं जब वहां पहुंचा तो मिलने आए। मैंने कहा कुशल मंगल? कहे महाराज कुशल है, बस इतनी ही फर्क है कि आपके भक्त लोग निर्गुण हैं, हम लोग सगुण हैं, तो आपस में झगड़ते रहते हैं। वो विनोदी थे जरा कि हम लोग मैंने बातचीत तर्क वितर्क करते रहते हैं। तो मैंने कहा पंडित जी सगुण निर्गुण में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनको उदाहरण सुनाया। दो भाई थे, परस्पर बड़ा प्रेम था, आगे चल करके दुश्मनी हो गई। स्वार्थ को लेकर दुश्मनी होती है, बंटवारा हो गया, पंचलोक सभी चीजों को बांटे। एक भाई ने कहा गुरु जी को भी बांटो, हम दोनों एक गुरु के शिष्य हैं, अब हम दुश्मन के साथ गुरु की सेवा नहीं कर सकते। भाई नहीं, ये दुश्मन है। लोगों ने कहा गुरु जी को कैसे बांटे? तो एक बुजुर्ग पंच थे, कह देखो भाई, दो भाई हैं, गुरु भी मनुष्य, उनके दो पैर होंगे और पैर ही पूजे जाते हैं। तो गुरु का दाहिना पैर बड़े भाई को, बायां पैर छोटे भाई को दिया जाता है। गुरु जी के पैर बट गए, गुरु जी को पता नहीं। 6 महीने के बाद जब गुरु जी आए, बड़े का दरवाजा पहले पड़ता था, बैठे और लाया थाली, लाया पानी, लाया, दाहिना पैर धोया। गुरु जी ने बाएं पैर भी उनके सामने कर दिया, हाथ में लग गया, तैसे उसी लोटे से बाएं पैर में जोर से मारा। कहा महाराज एक दुश्मन का पैर आपने हमारे हाथ में लगा दिया। वो बेचारे भगे लगड़े लगड़े। छोटे ने कहा महाराज क्या हुआ? तो बताए। कहा मेरे पैर को उसने लोटे से तोड़ा है तो उसका पैर मैं कुल्हाड़ी से काटूंगा। गुरु जी के दाहिने पैर को कुल्हाड़ी से काटने के लिए कुल्हाड़ी लेने गया तो गुरु जी भाग करके एक साकट के घर में छिपे कि भैया ऐसे भगत से साकट अच्छे। चाहे कहानी काल्पनिक हो, बातों को समझाने के लिए हो, लेकिन ऐसे लोग हैं सगुण निर्गुण का झगड़ा करते हैं। सगुण निर्गुण का झगड़ा नहीं है, बस वो आंतर और बाह्य इतने स्वरूप है। बाह्य स्वरूप सगुण है, आंतर निर्गुण है, तो झगड़ा किसका? प्राण मात्र को भगवान समझो। और ऐसा समझोगे तो दुकानदार, अगर आप हो दुकानदार, तो किसी ग्राहक को धोखा नहीं दोगे, उचित मुनाफा लोगे, क्योंकि जितने ग्राहक है सब भगवान है। आप क्लर्क और अफसर हैं तो ऑफिस में बैठेंगे, आप सोचेंगे हमें तनख्वाह मिलती है, घूस नहीं लेंगे, मिलावटबाजी नहीं करेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे। अपने कार्य क्षेत्र में आपको असली भगवान मिलता है। लोग घर में पूजा करते हैं, देखो पूजा करने वाले कम हैं, कुछ लोग हैं घर में पूजा नमाज कर लिए, और जब दुकान पर ऑफिस में और अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो वहां फिर भगवान से कोई मतलब नहीं। घर में पूजा कर ली और भगवान को संपुट में बंद कर दिए और कहीं महाराज आप यहीं रहिएगा, ऑफिस में ना आइएगा, दफ्तर में दुकान में ना आइएगा। तो ये भगवान की भक्ति नहीं है। असली भगवान की भक्ति कार्य क्षेत्र में, जहां हम कार्य करते हैं, जो प्राणी मिलते हैं उनके साथ सुंदर बर्ताव, ये असली भक्ति है।
तो बाहर विष्णु भगवान ये प्राणियों का समूह है, और भीतर विष्णु भगवान आत्मा है। सर्वगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान। सगुण बाहर है, उनकी सेवा करो। सेवा सबकी कोई नहीं कर सकता है। आदमी हानि किसी की ना करे तो सबकी सेवा हो जाएगी, और फिर जो बन सके सेवा भी करे। और निर्गुण अपना आत्मा है, उसका ज्ञान करे। और ध्यान ये दोनों से ऊपर है, उसमें न सेवा है न ज्ञान है, क्योंकि सेवा इंद्रिय संबंधित है और ज्ञान मन संबंधित है। जब इंद्रियां शांत हो गई और मन शांत हो गया तब ध्यान लगता है। ध्यान का अर्थ माना जाता है कि कोई चित्र को अपने दिमाग में लेना ध्यान है, ज्योतिनाथ बिंदु का दिमाग में लेना ध्यान है। ये पहला ध्यान है, माना जाएगा। आदमी एक बार की छत पर नहीं पहुंच पाता है, जीना से एक एक स्टेप चलते चलते पहुंचता है। इसलिए किसी साधक को पहले किसी महापुरुष के चित्र का ध्यान करना बुरा नहीं। जिसमें आपकी श्रद्धा है ऐसे महापुरुष का चित्र अपने दिमाग में ले लें और उसमें मन को रोकें। ये पहला ध्यान है। आंखें बंद करें। बंद आंखों में जो दिखाई दे अंधकार प्रकाश, उसी में मन को रोकें। ये दृष्टि हो गई। मेरी एक पुस्तक है, ध्यान क्या है, बहुत छोटी सी पुस्तक है। उसको आप मनन करें तो ध्यान के विषय में काफी समाधान मिलेगा। सांस अपने आप आती जाती है। सांस पर मन ठहरा करके सांस को सोचना और कुछ न सोचना, ये स्वर योग है। एक बिंदु की कल्पना कर ली हृदय में और उसी में मन को बराबर लगाते हैं, ये बिंदु योग है। कुछ लोग दोनों कानों में उंगली डाल करके नाद सुनते हैं। जब हम उंगली डालते हैं तो अंदर की झंझनाहट आती है, नसों की जो झंझनाहट है, वो नाद सुनते हैं तो बाहर की बातें भूल जाती हैं। ये नाद योग है। तो साकार योग, दृष्टि योग, स्वर योग, बिंदु योग, नाद योग, ये सब क्रिया योग है। योग में जो सहायक हो क्रिया योग है, लेकिन अंतिम ध्यान है सारे विचारों को छोड़ देना। पतंजलि महाराज ने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। सारी चित्त की वृत्तियां शांत हो गई, ये योग है। कबीर साहब की सहज समाधि यही है। असहज समाधि क्या है? जैसे कि चित्र का ध्यान करना, नाद बिंदु ज्योति का ध्यान करना, ये असहज समाधि, अस्वाभाविक। लेकिन पहले इसकी जरूरत है। सहज समाधि क्या है? सारे विचार छूट गए तो आत्मा शेष रहा, बस आत्मस्थ आत्मशांत, ये सहज समाधि। गोस्वामी जी ने भी कहा जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जीव निज सहज स्वरूप को पा जाता है। संकल्प शांत हुए तो अपने आत्मा में स्थित हो गए। ये अंतिम ध्यान है। तो यहां पर सेवा और ज्ञान दोनों नहीं रहता है। सेवा तो स्थूल क्रिया है और ज्ञान मन की क्रिया है। स्थूल क्रिया खत्म हुई और मन की क्रिया खत्म हुई, तब ध्यान लगता है। इसलिए सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। साहब कहते सगुण निर्गुण से परे जब पहुंच जाते तब ध्यान होता है। कितना वैज्ञानिक है, सोचिए। सगुण की सेवा करो, प्राणियों की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, यानी आत्मा का ज्ञान करो, समझो बूझो। और ध्यान दोनों से परे है। वहां इंद्रियां शांत और मन शांत, संकल्प शून्य, एकदम निस्तब्ध निशब्द। निस्तब्ध का मतलब है हिलना डुलना नहीं, और निशब्द का अर्थ है स्मरण न चलना। ख्यालात चलेंगे तो उसमें शब्द चलते हैं। जैसे कोई बैठा है और उसको ख्याल आया सड़क, सड़क का ख्याल आया तो सड़क का 3 अक्षरों का शब्द दिमाग में आ गया और उसका आकार लंबा, दो दिमाग में आ गए। नाम और रूप 2 आ गए। ख्याल जहां तक चलेंगे नाम रूप आएंगे। गोबर की याद आई तो गोबर नाम आ गया और गोबर का आकार रूप आ गया। आम का ख्याल आया तो आम नाम आ गया और आम का आकार आ गया। तो नाम और रूप स्मरणों में चलते हैं।
जब स्मरण शांत हो जाते हैं तो नाम रूप शांत हो जाते हैं। नाम रूप का शांत हो जाना परम पद है। नाम नहीं, रूप नहीं, निशब्द, निशब्द अवस्था, निस्तब्ध और निशब्द। निस्तब्ध तो सहज है, कोई अपने हाथ पैर को बटोर करके अभ्यास करे और कुछ समय के लिए हिले डुले न बैठा रहे। निशब्द होना बहुत बड़ी बात है। संकल्प शून्य हो जाना, प्रपंच शून्य, ये अंतिम अवस्था सहज समाधि, ये सगुण निर्गुण से परे है। तो साहब ने तीनों का आदर किया। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो और सगुण निर्गुण से ऊपर उठ करके ध्यान में पहुंच जाओ, तो किसी का तिरस्कार नहीं हुआ। हमारा जीवन क्षणिक है, जो कुछ मिला है आगमा पाई है, कुछ रहने वाला किसी का नहीं है। मानव जीवन की सार्थकता अपने स्वरूप को पहचानना, यानी आत्मा को पहचानना, कर्मों को सुधारना। जितना जंजाल परंपरा में है उनको समझने की जरूरत है, उसमें भटकना नहीं। हम परंपरावादी हैं और परंपरा से स्वतंत्र भी हैं। परंपरा लेकर के कोई बिल्कुल चल नहीं सकता है और परंपरा छोड़ करके भी कोई चल नहीं सकता है। देखो, हम जो बोल रहे हैं ये शब्दों की परंपरा पहले से आई है, उसी में बोल रहे हैं। स्वयं अक्षर बनाएं, लिपि बनाएं, शब्द बनाएं तो कौन समझेगा, और सब बना भी नहीं सकते हैं। इसलिए परंपरा से हमें कितना धन मिला हुआ है, लिपि मिली है, भाषा मिली है, शब्द योजना मिली है, वाक्य योजना मिली है, और इससे हम अपना काम करते हैं। ट्रेन पर लखनऊ में बुक कर दिया सामान, बॉम्बे में उतर गया, थोड़े दाम में पहुंच गया। और हम कहें कि नहीं, हम यहाँ से बॉम्बे तक लाइन बिछाएंगे और ट्रेन बनाएंगे, तब माल ले जाएंगे, ये कैसे संभव है? तो हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने, औलियों ने, महात्माओं ने जो परंपरा में ज्ञान धन दिया है उसका तिरस्कार करना दुर्भाग्य होगा। उसको हम छोड़ कैसे सकते हैं? उनका बहुत बड़ा उपकार है। हजारों हजारों वर्षों से ऋषियों, मुनियों, योगियों, औलियों, पीरों, पैगंबरों ने जो रास्ता दिखाया है उसमें ज्ञान का बहुत माल टाल है, उसका आदर करना चाहिए। लेकिन उसमें कूड़ा कचरा भी भर गया है। इस संसार का स्वभाव है, दो नंबर का माल बीच में आ जाता है, उसको छांटना आपका काम है। कोई पुस्तक स्वतः प्रमाण नहीं, कोई भी पुस्तक स्वतः प्रमाण नहीं, कोई व्यक्ति स्वतः प्रमाण नहीं, विवेक से प्रमाण है। युक्त युक्तम उपादेयम वचनम बालकादप अन्य तृणमेव त्याज्य मुक्तम पद्मजोनिना। युक्त पूर्वक वचन बालक के भी प्रिय है, अयुक्त वचन ब्रह्मा का है तो भी नहीं माना जा सकता है। युक्त युक्तम बचो ग्राहम बालादप सुखादप, युक्तहीनम बचस्त्याज्यम वृद्धादप सुखादप। युक्त पूर्वक वचन बालक और तोते के भी माने जाएंगे, और युक्तहीन वचन सुखदेव स्वामी का है और बूढ़ा का है तो कैसे माना जाए? 2-2 5 कोई बूढ़ा का है कैसे माना जाएगा? 2-2 4 बच्चा का है तो भी मान लिया जाएगा। इसलिए शास्त्र प्रमाण की दुहाई देना गलत है। वैदिक परंपरा में 55 मुद्दे हैं जिसको कलिवर्ज कह करके पंडितों ने आज से 1000 वर्ष पूर्व त्यागने की राय दी। कलिवर्ज नाम की पुस्तकें बनी है, संस्कृत में है, अब आज से 1000 वर्ष पूर्व बनी है। उसमें लिखा गया है ये कलिवर्ज है, कलिकाल में नहीं चलता, और सब वैदिक मुद्दे हैं। 55 मुद्दे हैं। नियोग से बच्चा पैदा कर देते वैदिक युग में, कलिवर्ज में लिखा है नियोग से बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए, गलत है। दूसरी स्त्री दूसरे पुरुष से बच्चा पैदा कर लिए, ये वैदिक युग में मान्य था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी नियोग को माना है, लेकिन आज समाजी कोई खुल करके नियोग नहीं किया। चुप तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये मान्यता आज नहीं है जैसे पांडव इत्यादि की उत्पत्ति नियोग से हुई है। खुल करके ऐसा नियोग से आज कोई भी नहीं स्वीकारता है। ऐसे कई बातें 55 मुद्दे हैं जो त्याग दिया गया है। तो कैसे माना जाए कि शास्त्र में जो लिखा है सब मान लिया जाना चाहिए? सभी मतों में शास्त्र की बातों को सब नहीं मान पाते, आगे छोड़ते हैं।
और परंपरा की कितनी बातें छोड़ी जाती हैं। और फिर जो स्वस्थ बातें हैं उसको छोड़ना तो आत्महत्या करना है। वेद शास्त्रों में, कुरान में, बाइबल में और भी अन्य ग्रंथों में कितने ऐसे वचन हैं जो दो दो चार हैं, हीरे मोती की तरह है। उसका हम निरादर करें तो अपने हाथ अपने पैरों को काटना है। और परंपरा में हमें कंजूस नहीं होना चाहिए। परंपरा में कौन अपना है कौन पराया है? कोई अपना पराया नहीं है, सब अपने हैं। इसमें अपना पराया कौन है? अल्लाह, मुसलमान लोग अल्लाह कहते हैं, अरबी भाषा का शब्द है। अल और इलाह, ये दो पदों को मिलकर के अल्लाह शब्द बनता है। अल कहते आदरणीय को, और इलाह पूज्य। अल इलाह अल्लाह, अल आदरणीय, इलाह पूज्य। और ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्युजम होतारम रत्न धात्मम। तो पहला शब्द है अग्निमीले, उसमें दो पद है, अग्निम और ईले। शरणाचार्य ने भाष्य किया है अग्नि नाम कम देवम ईले अस्तोम ईड़ अस्तुतापित धातु। अग्नि नाम का तो देवता है और ईले नाम अस्तुत योग्य, क्योंकि ईड़ अस्तुत परक धातु है। ईड़ ईल इलाह एक बात है, ध्यान दीजिए। मुसलमानों का इलाह, अब आपके वेद के मंत्र का पहला, ऋग्वेद का पहला मंत्र का पहला शब्द अग्निमीले, अग्नि और ईले, ईल इलाह ईले एक बात, और अर्थ वही है पूज्य। अग्नि नाम कम देवम ईड़े अस्तोम, अग्नि नाम का देवता है और ईल नाम अस्तुति योग्य, पूजा योग्य। दो कहां हुआ? देवेश कृतो दुआ, अरबी में दुआ का अर्थ होता है प्रार्थना करना, आशीर्वाद देना, शुभ कामना करना। वेद में वही अर्थ में, वही उच्चारण में दुआ है। देवेश कृतो दुआ, हम देवता की दुआ करते हैं। ये वेद में लिखा, ऋग्वेद में लिखा है, जो सबसे प्रामाणिक वेद ऋग्वेद है उसमें लिखा है। घुटने टेक करके मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं। वैदिक ऋषि घुटने टेक करके बारंबार प्रार्थना करते हैं। वशिष्ठ जी सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके, घुटने बैठ करके प्रार्थना करते हैं। ये ऋग्वेद में आता है और अनेक जगह आता है। ये मैंने अपने वेद में लिखा है, मेरी एक पुस्तक वेद क्या कहते हैं। चारों वेदों के 121 संदर्भों में चारों वेदों के विषय रखा गया है, और आप उसको देखें तो वेद का रहस्य समझ सकते हैं। तो पराया कौन है यहां? मुसलमान लोग मक्का जाते हैं तो वहां एक इहराम क्रिया होती है अलग से, तो उसमें बाल मुड़वा लेते हैं और कपड़ा पहनते जैसे हम लोग पहने हैं, नीचे लुंगी और ऊपर चद्दर। और उस समय जीव हत्या वर्जित है, सब प्रकार का विषय विलास वर्जित है। अगर बधिक किसी जानवर के पीछे दौड़ रहा है तो इहराम क्रिया वाला नहीं बताएगा कि जानवर इधर गया है, पूरा अहिंसकी होता है, हिंसा से दूर। ये इहराम क्रिया मुसलमान लोग मक्का में करते हैं। और वासस और उत्तरी दो परिधान, लुंगी को वासस कहते हैं संस्कृत में, और उत्तरी चद्दर। वासस और उत्तरी दो परिधान केवल उनका होता है, और यही परिधान हमारे ऋषि मुनियों का है, दूसरा कोई नहीं है। ये तो बढ़ते बढ़ते एक दूसरे को दुश्मन मानने लगे अपने अज्ञान से। अब क्या शिया सुन्नी आपस में लड़ते हैं, और वैष्णव शैव लड़ते हैं, रामानंदी और रामानुजी लड़ते हैं अयोध्या में, कबीरपंथी भिन्न शाखा वाले लड़ते हैं। ये अविवेक है। शाखा पर शाखा बढ़ाते शाखा हो जाना अस्वाभाविक नहीं है, दुनिया का स्वभाव है, शाखा पर शाखा बढ़ती है, लेकिन सब में सत्यता एक है, इस चीज को समझना चाहिए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ पे आया, कह कोने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। गाना एक कनक ते गाना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े वे कुतबा वह मुलना वे पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े।
एक कहता मैं पढ़े हुए, एक कहते हैं कि मैं मौलवी हूं, एक वेद पढ़ता है, एक किताब पढ़ता है। मूल बात में अंतर कहां है? कौन पराया है, कौन अपना है? सारी पुस्तकें मनुष्यों की रचनाएं हैं, ये समझ लीजिए। कोई पुस्तक आकाश से नहीं आई है, कोई महापुरुष मनुष्य है, केवल अलौकिकता, केवल भ्रांति। कोई संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है। इस संप्रदाय से मोक्ष होगा, इससे नहीं होगा, बिल्कुल धोखा है। कबीरपंथी हो जाने से मुक्ति होगी, वैष्णव होने से मुक्ति नहीं होगी। और वैष्णव की मुक्ति होगी, कबीरपंथी की नहीं होगी। और इस्लाम स्वीकार कर ले तो स्वर्ग चले जाएंगे, गैर इस्लामी स्वर्ग नहीं जाएंगे। स्वर्ग नरक सब अपने कर्मों से है, ये व्यक्तिगत विषय है। हिंदू हो, मुसलमान हो, वैष्णव हो, कबीरपंथी हो, आर्य समाजी हो, वेदांती हो, कोई भी हो, जिसका मन निर्मल है स्वर्ग है। स्वर्ग का अर्थ ही होता है अपने में लौट आना। स्वर्ग, स्वर्ग अपने में लौट आना स्वर्ग है। आत्म संतुष्ट हो जाना स्वर्ग है। वैकुंठ विकुंठ हो जाना, कुंठा रहित, कॉम्प्लेक्स फ्री, कोई कुंठा नहीं। गांठें सब कट गई अहंकार की, वैकुंठ हो गई। मोक्ष मोह का क्षय है। मोह क्षय, मोक्ष, मोह का क्षय हो गया, मोक्ष हो गया। ये व्यक्तिगत विषय है, संप्रदाय का विषय नहीं। हर संप्रदाय में उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। तो ये दादागिरी संप्रदाय की जो है, कबीर साहब ने इससे बहुत नफरत किया, बहुत डांटा है। जैसे कि जात पात मान करके मानवता में छिन्न भिन्न करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वैदिक ऋषि कभी छूत छूत नहीं माने हैं। चारों वेदों में अछूत कोई होता है कहीं नहीं लिखा है, बल्कि ये लिखा है समानी प्रभा सौवर्ण भागा। हमारी पौशाला एक हो, हम एक साथ भोजन लें। छूछूत नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन आगे चल करके बहुत पाखंड बढ़ा लिया गया, ऊंच नीच की भावना। इसी पर जैसे इस पर साहब ने कटाक्ष किया है, वैसे संप्रदायों पर कटाक्ष किया है। कोई संप्रदाय सत्य का ठेकेदार नहीं है। सत्य सबका अपना आत्मा है। गुरु की जरूरत है, गुरु के बिना काम ना होगा। अगर हमें साइकिल का पंचर बनाना है तो कोई उस्ताद बताएगा, तब ठीक से हम उसको कर पाएंगे। हर काम के लिए गुरु की जरूरत होती, कल्याण के लिए गुरु की जरूरत है। लेकिन वो गुरु किस संप्रदाय का है, इससे मतलब नहीं। आपको संस्कृत सीखना है, इंग्लिश सीखना है, तो ब्राह्मण है कि शूद्र है कि मुसलमान है कि हिंदू है, इससे क्या मतलब है? इंग्लिश ठीक से जानता हो, संस्कृत ठीक से जानता हो, उससे पढ़ करके ज्ञान होगा। इसलिए ज्ञान की जरूरत है, कोई व्यक्ति हो। ऐसे गुरु की जरूरत है, तो गुरु किसी संप्रदाय से मतलब नहीं रखता है। किसी संप्रदाय में गुरु हो, अगर वो पूर्ण है, कबीर साहब ने कहा पूरा साहेब से ये सब विद पूरा होए, ओछे से ने लगाए के मूलो वावे खोल। पूरे साहेब की सेवा करो तो सब प्रकार का आपका कल्याण होगा। छिछले से प्रेम लगाओगे तो मूल भी खो जाएगा। पूरा साहेब कौन है? जिसका ज्ञान सच्चा है और रहनी सच्ची है, जो परमात्मा को बाहर नहीं खोजता है। बाहर को खोजने वाले भटके हैं। प्रत्यक्ष ये जगत है जो इंद्रियों का विषय है, परोक्ष मन की अवधारणा है और अपरोक्ष आत्मा है। प्रत्यक्ष में सारा संसार डूबा है मोह माया में, बाकी लोग परोक्ष में डूबे हैं। कुछ लोग अलग ईश्वर खोज रहे हैं, देवता खोज रहे हैं। अपरोक्ष ज्ञान जब होता है, आत्मा परमात्मा देवता आत्मा ही है। सबका स्व सत्ता आत्म सत्ता परमात्म सत्ता है। शिव ब्रह्म परमात्मा बाहर नहीं है, सबका अपना आत्मा है। आत्मा का बोध हो जाए, जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हमरा हूं, वह कह अल्लाह है, मैं कहूं अल्लाह हूं। एक मौलवी ने कहा जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हमरा हूं। कोई जाहिद है, परहेजगार है, संयमी है, लेकिन गुमराह है, भटका है। संयम तो है परंतु बोध सही नहीं है, तो उसका साथी कैसे बनूं? क्योंकि वो कहता अल्लाह है, मैं कहता हूं अल्लाह हूं। अल्लाह है नहीं हूं, खुद अल्लाह, खुद खुदा है। कहता है खुदा खुद से जुदा जानो अधूरा है, दिखला दे मैं खुद ही में खुदा, फिर उसे कहते हैं जिसका सारा भ्रमरा मिट गया,
कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूढ़े बनमा तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। ये कबीर साहब की प्रसिद्ध साखी। उपनिषदों के चिंतकों ने बारंबार यही बताया, आत्मा को जिसने जान लिया उसका भटकना बंद हो जाता है। आत्मा ही ब्रह्म है। स्वामी शंकराचार्य ने बारंबार ब्रह्म और आत्मा की एकता पर जोर दिया कि आत्मा से ब्रह्म कहीं अलग नहीं। जीव ब्रह्म ना परा, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। अपरोक्ष की बोध की बात ये सूफियों में भी है, मुस्लिम संतों में और हिंदू समाज में है। हर जगह जहां बोध होगा सही वहां सब एकता होगी। कबीर साहब ने कहा, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है, बीच के लोग और को और बकवास करते रहते हैं। जब इंद्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गया, तो स्वयं शेष शिव तत्व आत्म तत्व रहा। वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, अपने आप में संतुष्ट। ये बोध हो और इसी ढंग से संतुष्ट हो, निष्काम निर्वाण। संप्रदाय से मोह नहीं होना चाहिए। संप्रदाय तो बनते बिगड़ते रहते हैं, मेढ़े बनती बिगड़ती रहती हैं, जमीन वही रहती है, धर्म वही रहता है, सत्य वही रहता है। संप्रदाय बनते बिगड़ते रहते हैं। हिंदू समाज में जितनी पूजाएं आजकल हैं वैदिक नहीं है, और वैदिक पूजाएं आज कहीं भी हिंदू समाज में नहीं देखी जाती। हनुमान जी की पूजा, राम जी की पूजा, कृष्ण जी की पूजा, दुर्गा जी की पूजा, ये कोई वैदिक नहीं है। और मरुत वरुण इंद्र अग्नि मरुत और उषा सुनिध धिक्रा, ये सब के उपासना में हवन होते थे, आज वो कहाँ है। उसे फोड़ फोड़ के अंकुरित करना पड़े तो ये काम असंभव है उसके लिए।